तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, जिसमें आपका एमपी कांस्टेबल, एमपी एएसआई एलडीसी, एमपी एसआई, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है सेंटेंस अरेंजमेंट। जैसा कि आपको पता है, जब से एडटेक कंपनी आई है तब से वो कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर के आ रही है और आपसे कुछ ना कुछ नया पूछ रही है। लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट का जो टॉपिक है वो पहले दिन से लगातार पूछा जा रहा है और अभी तक पूछा जा रहा है, और लगभग 2 से 3 प्रश्न, क्योंकि अब रीजनिंग ज़्यादा आने लगी है तो अब सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 से 4 प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी, क्या और ट्रिक हो सकती है, वो सब आपको हम बताने वाले हैं। और आपको पता है एप्टेक कंपनी जो भी नया टॉपिक लेकर के आती है उसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। अभी जीके जीएस में आपको बहुत सारे नए टॉपिक देखने को मिले थे, परियोजनाएं, मेगावाट हो गया, मेले हो गए, तो इन सब पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और अब हम आपकी रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और डेली एग्जाम एनालिसिस भी आपके पास में पहुंच सके। देखो, आज एग्जाम नहीं था, आपको पता है, तो 1 तारीख से लेकर के 1 नवंबर से लेकर के अब तक जितने जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सबको एक साथ में कंपाइल करके आज सुबह हमने वीडियो में डाल दिया। ठीक है, वीडियो बना करके, तो वो भी आपको आज सुबह देख लेना है, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर आपको फायदा मिल जाएगा। 100 प्रश्न आज हमने डाले हैं, सुबह देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो देखो, अब इसमें क्या, देखो तो इसमें प्रश्न इस तरह से आएगा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य है, आपको उस वाक्य के शब्दों को वर्णमाला क्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट करना है और व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है, सही उत्तर पर आंसर लगाना है। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्रम संख्या दी होगी, ये दिया गया है, फिर ये वाक्य दिया गया है, फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसके बाद में सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। देखो, हमने एबीसी में सिलेक्ट किया है, आपको एग्जाम में पीक्यूआरएस में भी मिल सकता है, ऑप्शन पीक्यूआरएस भी दे सकता है। ठीक है ना, तो अपन एबीसी ही मान करके चलेंगे, क्यों फालतू में पीक्यूआरएस बता करके कंफ्यूज करें आपको। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिस कैट इज ऑन द मैट। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बोला जाएगा इसको अरेंजमेंट करके बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसके जो पहला लेटर है उसको निकाल लो बाहर। तो देखो, पहला लेटर है टी, टी बाहर निकाला। उसके बाद में सी, ये देखो सी है, सी बाहर निकाला। उसके बाद में पहला लेटर क्या है, आई, तो आई बाहर निकाल लिया। उसके बाद में क्या है, ओ, तो ओ बाहर निकाल लिया। उसके बाद में फिर से टी है, तो टी बाहर निकाल लिया, यहाँ लिख लो, टी बाहर निकाल लिया। उसके बाद में एम है, तो एम बाहर निकाल लिया। अब देखो, टी यहाँ पर 2 जगह आ रहा है, एक तो टी यहाँ पर आ रहा है और एक टी यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों सेम टू सेम है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अभी लास्ट में आपको बताते हैं। अब इसके बाद में अपन ने पहला लेटर निकाल करके रख लिया है, अब सबकी कर लो नंबरिंग। ठीक है, तो देखो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, तो 20 नंबर यहाँ पर लिख लो। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 लिख लो। आई कितने पे आता है, आई 9 पे आता है, तो 9 लिख लो। फिर सी आ गया, सी कितने पे आता है, सी तो आ ही चुका ना, फिर दोबारा क्यों सी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टी फिर से 20 नंबर पे आता है, तो 20 लिख लो। और एम आता है कितने पे, एम एन, तो एम आता है 13 नंबर पे। सबकी नंबरिंग हमने कर ली है। ठीक है, अब क्या करना है, छोटे से लेकर के बड़े के क्रम में इसको सजा दो। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले छोटे में क्या आता है बताओ, सबसे पहले छोटे में आता है 3, है ना। तो सबसे पहले 3, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैट आएगा। अब देखो कैट कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में कैट से शुरुआत की गई है, तो तीनों ऑप्शन में देखोगे कैट से शुरुआत की गई है। उसके बाद में 3 के बाद में क्या आएगा, 3 के बाद में फिर अगला लेटर कौन सा है, 9, 9 किससे यानी आई आएगा। अब 9 नंबर पर आई आता है, तो कैट के बाद में आई आना चाहिए, तो कैट के बाद में इज, ये भी तीनों ऑप्शन में दिया गया है, दिक्कत हो गई। और बढ़ो, इसके बाद में क्या आएगा, आई के बाद में एम आएगा, यानी कि 13 नंबर आएगा, 9 के बाद में 13 नंबर आता है ना, तो एम आएगा। अब एम देखो कौन से ऑप्शन में है, तो एम जो है वो तीसरे नंबर पर 2 ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ये लास्ट वाला तीसरा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब 2 ऑप्शन अपने पास में बचे हैं, इनमें से ही अपन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखो कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखो, कैट इज मैट ऑन द, उसके बाद कैट इज मैट द ऑन, कौन सा आना चाहिए, अभी ओ भी तो बचा है, ओ 15 नंबर पे आता है, तो देखो इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में 15 नंबर आएगा। ठीक है, तो 13 के बाद में 15 आएगा, यानी कि एम के बाद में ओ आना चाहिए, तो ओ कौन से में आ रहा है, इस ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही अपना सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहीं पर नंबरिंग करके आपको बता देते हैं। देखो, तो देखो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो टी यहाँ पर 20 नंबर हो गया। ठीक है ना,
उसके बाद में सी यहाँ पर 3 नंबर हो गया, उसके बाद आई 9 नंबर हो गया, ओ यहाँ पर 15 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो दा है, दा को कौन सा नंबर हो गया, दा आपका यानी टी जो है वो फिर से 20 नंबर हो गया, और मैट जो है वो आपका 13 नंबर हो गया। अब इसी में आपको सिलेक्ट कर देना है, इसी में आपको सेट कर देना है छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे पहले आपके सामने सबसे छोटा आएगा 3, 3 पर सी है तो सी हो गया। उसके बाद में आएगा क्या, 3 के बाद में 9 आएगा, 9 यानी कि आपका आई होगा तो आई हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में एम पर आता है, एम आएगा 13 नंबर तो एम हो गया। एम के बाद में क्या आता है, ओ आता है, और ओ आता है 15 नंबर पर तो ओ हो गया, और लास्ट में बचा दा, तो दा लास्ट में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं, एक तो नंबरिंग करके कर सकते हैं, और अगर आपको नंबरिंग नहीं करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं ABCD पढ़ते हुए। देखो यहाँ पर सी के बाद में DEFGH आई आएगा तो आई लिख दिया, आई के बाद में JKL M आएगा तो M लिख दिया, M के बाद में MNO आएगा तो O लिख दिया, O के बाद में PQRST आएगा तो T लिख दिया, ठीक है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, चाहे तो नंबरिंग कर लें और नहीं तो ABCD पढ़ करके इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। अभी और प्रश्न करते चलेंगे, सब कुछ आपके समझ में आता जाएगा। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब 2 बार अगर दा आएगा तो 2 बार दा आ जाएगा, इसके बाद में एक और दा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है MP पुलिस का एग्जाम चल रहा है और नए-नए टॉपिक भी आ रहे हैं, और जिन लोगों की तैयारी हुई है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर नंबर आएँगे कि नहीं आएँगे, या फिर जिनने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है लेकिन एग्जाम देने जाना चाहते हैं, उन लोगों के पास में अभी भी मौका है अच्छे नंबर ले आने का। आप अभी भी प्राप्त कर सकते हैं MP पुलिस कांस्टेबल सुपर सिलेक्शन नोट्स। अभी ये सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के 3 लोगों के स्क्रीनशॉट हमने आज सुबह वाली वीडियो में लगाए हैं, और कल भी आपको दिखाया था कि 6 दिन पहले इन्होंने ये नोट्स दिया था और उनके 83 नंबर आए हैं। एक भाई के 83 नंबर है अरविंद जी के, और एक भाई जो महार जी हैं उनके 84 नंबर हैं, और एक के 74 नंबर हैं। इन्होंने 5-6 दिन पहले ही ये नोट्स दिए थे, ठीक है। तो अगर ये नोट्स आप कंप्लीट करके जाते हैं, 6-6 घंटा पढ़ेंगे तो ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये नोट्स कंप्लीट करके जाते हैं तो आराम से आप 75-80 स्कोर कर सकते हैं अभी भी, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो सब कुछ, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, MPG के करंट अफेयर सब कुछ मिलने वाला है MP पुलिस कांस्टेबल के नोट्स में, ठीक है। और ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में ये सुपर नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा सारा प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का, साथ ही साथ में सारी मैराथन की PDF रहेगी, जो स्पेशल वीडियो बना रहे हैं इन सब की PDF रहेगी, और जितना एग्जाम एनालिसिस हमने करवाया है उन सब की PDF भी आपको इसमें मिलने वाली है। आराम से 50-60 PDF आपको मिल जाएंगी, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगर MPSI भर्ती की, तो MPSI के जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग 8-9 सब्जेक्ट हैं जो MPSI की भर्ती आज आपके सामने बहुत दिनों बाद आई है। इसके बाद फिर पता नहीं कब आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपका MPSI का एग्जाम लगा हुआ है तो आप MPSI के नोट्स मात्र 199 रुपये में सुपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट और कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ये सुपर नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको अगर MP पुलिस कांस्टेबल के नोट्स या फिर ASI के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको MPSI के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए, कांस्टेबल और SI ASI LDC के, तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका डेली एनालिसिस वाला नोट्स रहता है, इसलिए थोड़ी नोट्स की संख्या बढ़ जाती है ना, PDF की संख्या बढ़ जाती है। आपको उन नोट्स को केवल पढ़ना है, प्रिंट नहीं करवाना है जो एनालिसिस वाले PDF हैं। बाकी आप सारे नोट्स को प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपके समझ में आगे होंगी। देखो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, माई मदर लव्स टू कुक, यानी मेरी माँ जो है खाना बनाना पसंद करती है। अपन को इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है, अपन को केवल अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन वो शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, नंबरिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो M कितने नंबर पर आएगा, M आएगा 13 नंबर पे तो 13 डाल दिया। यहाँ पर फिर से M आ रहा है, M कितने पर, 13 पर, तो 13 डाल दिया। L कितने पर आता है, JKL, L आता है कितने पे, 12 नंबर पर, तो 12 लिख दिया। T आता है 20 नंबर पर, तो 20 लिख दिया। उसके बाद में C आता है 3 नंबर पर, तो 3 लिख दिया। अब बताओ कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर यानी C मतलब कुक सबसे पहले आना चाहिए। तो तीनों में हमको कुक जो है सबसे पहले दिखाई दे रहा है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद में क्या आएगा, 3 के बाद में आएगा 12, ये देखो 12 लिखा हुआ है, 12 यानी कि L वाला आना चाहिए। तो L देखो ऑप्शन नंबर B में L नहीं है, तो B वाला तो खत्म हो गया, 2 बचा L का, ठीक है। 2 जो है L का ऑप्शन बचा है, तो या तो ये आएगा आंसर या फिर ये आएगा। आगे बढ़ते हैं,
12 के बाद में क्या आता है, 12 के बाद में आता है 13, 13 यानी कि एम वाला। अब एम वाला दो है, एक तो वाई वाला है, एक ओ वाला है। तो बताओ वाई पहले आता है कि ओ पहले आता है? पहले ओ आता है ना, उसके बाद वाई आता है। तो माई मदर जो है, मदर पहले आएगा, माई बाद में आएगा। अब देखो कौन से में है ऐसा, देखो मदर पहले है, माई बाद में है, और इसमें माई पहले है, मदर बाद में है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा मदर, उसके बाद माई आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप विदिन 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नंबर याद है। अब ऐसे आपको वहाँ नंबर डालना तो है नहीं, आपको बस अपने दिमाग में रखना है। हाँ, एम 13 पे आता है, एम यहाँ पर भी 13 पे आएगा, एल 12 पे आता है, टी 20, और सी डबल ओ के यानी कि कुक पहले नंबर पे आएगा। कुक को पहले पर सेट किया, उसके बाद में एल लिख दिया, यानी लफ्स आ जाएगा। लफ्स आते ही ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। देखो 4 ऑप्शन होते हैं, पर हमने 3 रखे हैं। आपको ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं, आपको तो आंसर आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद में एम आएगा, एम में वाई, वाई जो है बाद में आता है, ओ पहले आता है, तो मदर आ जाएगा। मदर आते ही ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए और बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखो अब नंबर 3, अगला जो प्रश्न है वो है वी वेंट टू द पार्क टुडे। इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें अपन करते हैं पहले अल्फ़ाबेट वाले से, ठीक है? अल्फ़ाबेट में देखो सबसे पहले क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, यानी सबसे पहले पी आएगा। देखो यहाँ पर पी आ रहा है, सबसे पहले पी आएगा, तो भाई पी लिख दिया। पी माने पार्क, तो ये सब में दिखाई दे रहा है, पी तो छोड़ ही दो। पहला लेटर तो आपको हर किसी में मिलेगा। पी के बाद में क्या आता है, पी के बाद में पी क्यू आर एस टी आता है। तो टी वाला यहाँ पर दो है, एक तो दा है और दूसरा टी ओ है। अब इसका दूसरा लेटर देखो, दूसरा लेटर क्या है, एच है, और इसका दूसरा लेटर क्या है, ओ है। तो पहले एच आता है कि ओ आता है? देखो जी एच आई जे के एल एम एन ओ, पहले एच आता है, ठीक है? तो टी एच वाला पहले आएगा। अब देखो टी एच वाला कहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो सी और ए, इसमें टी एच वाला पहले आ रहा है, ठीक है? इसमें टी ओ वाला आ रहा है, तो ये गया। अब इन दोनों में से अपना आंसर होगा। अब इन दोनों में से चेक करने के लिए फिर चलते हैं आगे। टी के बाद में क्या था, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू, डब्लू आएगा। डब्लू में दो है, एक तो डब्लू ई है, दूसरा भी डब्लू ई है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डब्लू ई वाला, ये वाला जो डब्लू ई है, ये तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है ना, अगला लेटर तो कोई आ ही नहीं रहा है। इसमें अगला लेटर भी आ रहा है, यानी कि जो कम लेटर वाला है वो पहले आएगा, और जो कम लेटर वाला वी है तो वी पहले आएगा। और वी कौन से ऑप्शन में पहले आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में पहले आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? एक बार इसको देख लो, वी और वांट वाले, वी और वेंट वाले में ये वी लिखा है, ये वेंट लिखा है, ठीक है? अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि ये सबसे कम लेटर है। तो जो सबसे कम लेटर वाला होता है, अगर वो सेम मिल रहा है तो सबसे पहले ये कम लेटर वाला आएगा, उसके बाद में ये ज़्यादा लेटर वाला आएगा, ठीक है? तो वी पहले आ जाएगा, वेंट बाद में आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आप और भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर वेंट पहले आ रहा है, वी बाद में आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर बचेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अब थोड़ा जल्दी जल्दी अपन करेंगे। देखो अगला है सी बॉट ए न्यू ड्रेस। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट से करते हैं। देखिए ए बी सी डी, सबसे पहले ए आएगा, तो ए तो हर जगह दिखाई दे रहा है, इसको तो सोचना ही नहीं है। उसके बाद में बी आएगा, तो देखो बी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, और इसमें डी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बॉट बॉट देख लिया, उसके बाद में डी आएगा, एन आएगा। डी से पहले एन आएगा कि डी के बाद में एन आएगा? तो भाई जो एन है वो डी के बाद में आएगा, है ना? डी पहले आएगा, तो डी जब पहले आएगा तो डी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, और कुछ हमको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, जब अपना आंसर मिल जाए, केवल ऑप्शन नंबर ए जब हमको मिल ही जा रहा है, तो बाकी के ऑप्शन हमको चेक नहीं करना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ो, देखो अगला है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। अब यहाँ पर फिर से वही ए बी सी डी करते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ई पहले आएगा, यानी एसेंशियल पहले आएगा, तो तीनों में एसेंशियल पहले है, इसको छोड़ो। ठीक है, ई के बाद में क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, यानी ई जाना चाहिए, नहीं एफ आएगा ना, ई एफ, एफ माने एफ यहाँ पर है फॉर, तो फॉर आएगा, तो फॉर भी तीनों जगह आ रहा है, दिक्कत हो गई। फॉर के बाद में क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, आई आता है, यानी ई जाना चाहिए, तो इज देखो केवल ऑप्शन नंबर बी में इज नहीं है, बाकी ए और सी दोनों में इज है, तो इज यहाँ पर या तो हमारा आंसर ए होगा या फिर सी होगा। आई के बाद में जे के एल एल आएगा, यानी कि लाइफ पहले आना चाहिए, तो लाइफ यहाँ पर कौन से ऑप्शन में पहले है, केवल ऑप्शन नंबर ए में लाइफ पहले है, वाटर बाद में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपके वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट होते चले जाएंगे और आंसर आपको मिलता चला जाएगा। अब ये 6 नंबर है, इसको आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए 7 नंबर हम करवा देते हैं। देखो 7 नंबर कह रहा है इंजॉय रीडिंग बुक्स। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ही आ रहे हैं, वहाँ पर आपके एग्जाम एमपी प्लस में बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये भैया पहली बार लिया है, तो ऐसा नहीं पहली बार ही कठिन शब्द, कठिन सेंटेंस आपको दे देंगे, अभी छोटे छोटे ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ए बी सी डी ई, ई पहले आएगा, यानी इंजॉय पहले आएगा। इंजॉय केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बाकी में नहीं, सॉरी बुक भी है ना, बुक भी है, देखो बुक भी तो है। ए बी, बी फॉर बुक, बुक पहले आएगा, तो बुक ए और बी में बुक पहले आ रहा है, सी में एंजॉय कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी में ई दिया रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा।
इसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी, अब क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ए बी सी डी ई, ई यानी इंजॉय, इंजॉय के बाद में जी एच आई, उसके बाद में आई आएगा और उसके बाद में लास्ट में रीडिंग आ जाएगा। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। पहले बी आएगा, उसके बाद में सी डी ई आएगा, ई के बाद में एफ जी एच आई आएगा, आई के बाद में जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा बी ई आई आर, बी ई आई आर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप नंबरिंग से कर लीजिए या फिर अल्फ़ाबेट से कर लीजिए, एक ही बात है। चलो भाई अगला देख लेते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इसमें देखो पहले क्या आएगा, ए दिया हुआ तो ए पहले आ जाएगा, तो ए लिख दिया। ठीक है, ए के बाद में बी यानी कि ब्यूटीफुल आ जाएगा, तो बी लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ, एफ आएगा यानी कि एफ लिख दो यहाँ पर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई यानी कि ई जाएगा। अब देख लो कहाँ पर मैच कर रहा है, तो देखो ए आ गया, देखो ऑप्शन नंबर बी में ब्यूटीफुल से शुरुआत किया है तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ए आ गया, ठीक है, उसके बाद में बी आ गया, ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है, उसके बाद में हम एफ लिख रहे हैं यानी फ्लावर आ गया, ठीक है, फ्लावर के बाद में ई जाना चाहिए, ई जा गया, ठीक है, इसके बाद में दिस आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हर आंसर आपको हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सेट किया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लेते हैं। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर दिया गया है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इसको सेट करो, ए बी सी डी, यानी पहले बर्ड आएगा, तो बर्ड तो हर एक में आ रहा है, इसको छोड़ ही दो। बर्ड के बाद में देखो ए बी सी डी ई एफ, एफ आएगा यानी कि एफ लिख दिया हमने। एफ जी एच आई, आई मतलब इन आएगा तो आई लिख दिया, इन लिख दिया। ठीक है, जी एच आई, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आएगा, एस के बाद में क्या आएगा, टी आएगा। तो पहले बी आना चाहिए तो बर्ड आ गया, उसके बाद में एफ आना चाहिए तो फ्लाई आ गया, उसके बाद में आई आना चाहिए तो इन आ गया, उसके बाद में एस आना चाहिए तो स्काई आ गया, उसके बाद में टी आना चाहिए तो दा आ गया। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आप जल्दी जल्दी आंसर्स को जो है आप निकाल सकते हैं। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है प्लीज क्लोज द डोर। अब इसमें फिर से देखते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी यानी सी पहले आएगा, उसके बाद में ए बी सी डी, डी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पी आएगा, पी आ गया तो पी लिख दिया, पी क्यू आर एस टी, अब टी आ गया। तो पहले सी आएगा तो क्लोज आ गया, उसके बाद में डी आएगा तो डोर आ गया, उसके बाद में पी आएगा तो प्लीज आ गया, उसके बाद में टी आएगा तो दा आ गया। लो हो गया आंसर, बहुत आसानी से आप करेंगे। ठीक है, 11 नंबर देखो, द फोन इज रिंगिंग लाउडली। इसमें भी सेट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी पहले आई आएगा, ठीक है, उसके बाद में जे के एल यानी कि एल आ जाएगा, उसके बाद में एम एन ओ पी यानी कि पी आ जाएगा। ठीक है, तो आई एल पी, उसके बाद में देखो पी क्यू आर यानी कि आर आ जाएगा, उसके बाद में एस और टी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में दा रहेगा, सबसे पहले आई रहेगा, तो आई यहाँ पर है, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद में एल यानी कि लाउडली हमने सेट कर दिया, उसके बाद में पी यानी कि फ़ोन हमने सेट कर दिया, उसके बाद में आर यानी कि रिंगिंग हमने सेट कर दिया, उसके बाद में टी यानी कि दा सेट कर दिया। ठीक है, हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। अब इसमें देख लो, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा तो ए लिख दिया हमने, उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो टी आएगा तो टी लिख दिया, लेकिन टी इस बार तीनों टी है। ठीक है, तो अब हमको टी के दूसरे लेटर पर चलना पड़ेगा। टी के बाद में देखो ई है, इसमें एच है, इसमें आर है, तो देखो पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो टी के साथ में जो ई है वो पहले आएगा, तो देखो ऑलवेज हो गया, उसके बाद में टी ई यानी कि टेल आ जाएगा, उसके बाद में एच आएगा पहले कि आर आएगा, तो पहले आर आएगा ना, आर एस टी, पहले आर आएगा, तो ट्रूथ वाला जो आर है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद में टी एच ही आ जाएगा। ठीक है, चलो सेट करो, तो ए पहले आएगा यानी कि ऑलवेज आ गया, उसके बाद में टेल आएगा यानी कि टेल लिख दिया हमने, उसके बाद में टी एच, उसके बाद में टी एच ई वाला आएगा, एच ई वाला है ना, तो एच पहले आ जाएगा, उसके बाद में ट्रूथ जो है वो चौथे नंबर पर चला जाएगा। भाई एच पहले आता है ना, टी एच ई वाला एच पहले आता है, आर बाद में आता है, तो एच पहले आ जाएगा और आर बाद में चला जाएगा, तो ट्रूथ जो है वो लास्ट में आ जाएगा, टी एच ई वाला दा पहले आ जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ लो। 13 नंबर देखो, सारी चीज़ें समझ में आ रही भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ना। चलो, ए डॉग चेस द बॉल। अब यहाँ पर ए से शुरुआत हो रही, तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, उसके बाद में ए बी, बी आएगा, ठीक है, उसके बाद में सी आ गया, उसके बाद में डी आ गया और उसके बाद में टी आएगा, तो ए फॉर ए लिख दिया, फिर बॉल आ रहा है तो बॉल लिख दिया, फिर चेज आ रहा है यानी सी आ रहा है तो चेज लिख दिया, उसके बाद में डॉग आ रहा है तो डी आ रहा है तो डी आ रहा है तो डॉग लिख दिया, फिर टी आ रहा है तो दा लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो और चाहे आप ए बी सी डी लिख करके कर लो, एक ही बात है। चाहे आप नंबरिंग करके कर लो, तो नंबरिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि मान लीजिए नंबरिंग किसी किसी को नहीं याद रहती है ना, ये नंबरिंग मतलब टी की जगह पर 20 आता है, 19 आता है एस पे, तो ऐसे नहीं याद रहता है, तो सीधे आप ए बी सी डी का फॉलो करो। और ए बी सी डी तो भाई सबको आती होगी ना, ऐसा तो नहीं कि कोई जिसको ए बी सी डी नहीं आती है ना। चलो अब यहाँ शुरू कर दो, आवर क्लास विल मीट सुन। तो देखो यहाँ पर शुरू करो ए बी सी डी, तो ए बी सी आ रहा है तो सी लिख दिया, उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आ रहा है तो एम लिख दिया, एम एन ओ आएगा तो ओ लिख दिया, उसके बाद में ओ पी क्यू आर एस, एस आएगा तो एस लिख दिया, और उसके बाद में क्या आ रहा है देखो, देखो कौन कौन सा रह गया,
उसके बाद में बिल बचा हुआ है, डब्लू लास्ट में आ जाएगा। तो सी से शुरुआत होगी, यानी कि क्लास से शुरुआत हो गई। क्लास के बाद में एम आएगा, एम क्या है यहाँ पर मीट है तो मीट लिख दिया। एम के बाद में ओ आएगा, ओ क्या है आवर है तो आवर लिख दिया। उसके बाद में एस आएगा, एस फॉर सून लिख दिया। और लास्ट में बिल आ जाएगा तो बिल लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। देखो 15 नंबर क्या है, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। अब इसमें फिर से फॉलो करो भाई, ए बी सी, सी तक तो कहीं है नहीं, सी के बाद में डी है तो डी हमने लिख दिया। ये देखो डी यहाँ पर लिखा हो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ गया तो आई लिख दिया। आई जे के एल, एल आ गया तो एल लिख दिया। एल के बाद में एम आएगा तो एम लिख देंगे। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आएगा तो टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो डी पहले आ रहा है ना, तो डी कहाँ पर है, डी फॉर ड्रिंक, तो ड्रिंक हमने सेट कर दिया। उसके बाद में आई लिखा हुआ, आई कहाँ पर है, ये रहा आई, तो आई सेट कर दिया। उसके बाद में एल आएगा, यानी कि लाइक आएगा तो लाइक सेट कर दिया। लाइक के बाद में एम फॉर मिल्क आएगा, एम आ रहा है ना, एम फॉर मिल्क आएगा तो मिल्क सेट कर दिया। उसके बाद में टी आ रहा है तो टू सेट कर दिया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। देखो 16 नंबर, द सन साइंस ब्राइटली, यहाँ पर सेट करते हैं। तो देखो बी मिल रहा है अपन को, बी, तो बी ए के बाद में बी, ठीक है, बी लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस आएगा तो एस आएगा, लेकिन एस दो आएगा, उसके बाद में टी आएगा। अब इस एस में अपन को देखना पड़ेगा, एस के बाद में यू है तो यू पहले आता है कि एच पहले आता है, तो एच पहले आता है तो एस एच पहले आएगा, यू बाद में आएगा। अब सेट करते हैं, बी फॉर यहाँ पर ब्राइट दिया है तो ब्राइटली सेट कर दिया। उसके बाद में एस एच वाला आएगा तो एस एच सेट कर दिया। फिर एस यू वाला आएगा तो एस यू सेट कर दिया। बचा लास्ट में टी एच ई, तो टी एच ई हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। अगला है 17 नंबर, ही स्पीक वेरी क्लियरली। अब ए बी सी, सी मिल रहा है ना तो सी लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आ रहा है तो एच लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आर एस, एस आ रहा तो एस लिख दिया। पी क्यू आर एस टी, टी तो कहीं है नहीं, यू कहीं नहीं है, भी है तो भी लिख दिया हमने। अब सेट करो, सी से क्या आएगा, क्लियरली, तो क्लियरली पहले आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, एच आएगा तो एच यानी ही दिया हुआ तो एच लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में एस वाला आएगा तो एस फॉर स्पीक लिखा है तो स्पीक लिख दिया हमने। उसके बाद में भी आएगा, भी फॉर वेरी लिखा है तो वेरी लिख दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, 18 नंबर देखो। देखो वहाँ पर चाहे 4 ऑप्शन हो चाहे 5 ऑप्शन हो, आप एक बार अगर आपने अल्फ़ाबेट में सेट कर लिया तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। चाहे 12 ऑप्शन दिए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, और चाहे एक भी ऑप्शन नहीं दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आंसर निकाल सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं, कैन नॉट दिया है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सी, ए बी सी, नहीं पहले बी आएगा। देखो बी भी तो दिया हुआ है तो पहले बी आएगा तो बी लिख दिया। बी के बाद में सी लिख दिया। उसके बाद में बी सी डी ई एफ जी एच आएगा तो एच लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आएगा तो एम लिख दिया। अब देखो बी पहले आ रहा है तो बी कहाँ पर है, बाई, तो बाई पहले आ जाएगा। उसके बाद में सी आएगा तो कैन नॉट उसके बाद में आ जाएगा। उसके बाद में एच यानी हैप्पीनेस आएगा, देखो हैप्पीनेस लिखा हुआ है एच वाला तो हैप्पीनेस लिख दिया। उसके बाद में एम फॉर मनी लिखा है तो मनी आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ लेते हैं। देखो अगला 19 नंबर देखो, लेट्स वॉच ए मूवी। अब यहाँ पर ए आ रहा है तो ए पहले आ जाएगा। ए के बाद में देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल आएगा तो एल लिख दिया। एल के बाद में एम आ जाएगा, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो टी इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ बचा है क्या, देखो टी के बाद में डब्लू बचा तो डब्लू आ जाएगा। सबसे पहले ए सेट करो तो ए सेट कर दिया। उसके बाद में एल सेट करो तो लेट्स सेट कर दिया। उसके बाद में एम सेट करो तो मूवी सेट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में टी सेट करो तो टू नाइट सेट कर दिया। उसके बाद में डब्लू सेट करो तो वॉच यहाँ पर सेट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है आंसर, ठीक है भाई। और आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगला देखो, यहाँ पर भी सेट करो, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेट करो, ए तो है नहीं, बी है तो बी लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई लिख दिया, लेकिन आई 2 बार है तो 2 बार आई लिख दो, ठीक है। उसके बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी आएगा तो भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया। और कुछ है क्या, टी भी तो आ रहा है भाई, टी भी सेट कर दो। लो अब देखो, अब सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा तो बुक हमने सेट कर दिया। उसके बाद में क्या आएगा, आई आएगा, लेकिन आई वाला 2 है, या तो इज आएगा या फिर इंटरेस्टिंग आएगा। तो क्या आना चाहिए, पहले एन आता है कि पहले एस आता है, तो पहले एन आता है ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस, पहले एन आएगा तो ये इंटरेस्टिंग वाला आई पहले आएगा कि इज वाला आएगा। देखो एक बार और देख लो, देखो इज लिखा हुआ है ना यहाँ पर इज, तो पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दिया है। देखो द बुक इज इंटरेस्टिंग दिस वेरी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये इज जो है ये बाद में आएगा, इंटरेस्टिंग पहले आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि देखो अपन देख लेते हैं। देखो आई, आई के बाद में एस, और आई, आई के बाद में एन। अब क्या आएगा पहले बताओ, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एन जो है पहले आएगा, एन पहले आता है, एस बाद में आता है, तो ये इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा और इज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बुक इंटरेस्टिंग इज
दिस वेरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको एडिट कर देंगे, तब डाल देंगे पीडीएफ जब आपको देंगे नोट्स के साथ में, तो परेशान नहीं होना, एडिट करके आपको देंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना ये जो इंटरेस्टिंग वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, देखिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, थोड़ा हम भी कन्फ्यूज हो गए थे। देखो हमने आपसे बताया था ना अभी कि अगर कम लेटर होते हैं तो उसको पहले सेट करते हैं, ज़्यादा लेटर वाले को बाद में सेट करते हैं। अब देखो इज में क्या है, 2 ही लेटर तो हैं इज में भाई 2 लेटर हैं, और इंटरेस्टिंग में कई सारे लेटर हैं, इसलिए इन्होंने इज को यहाँ पर सेट किया है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कम लेटर वाले को पहले सेट करते हैं, शुरू में ही आपको बताया था, है ना, रूल्स हम खुद ही भूल गए। शुरू में ही आपको बताया था कम लेटर वाले को पहले सेट करते हैं और ज़्यादा लेटर वाले को उसके बाद में सेट करते हैं, अगर सेम मिल रहा है, जैसे आई और आई एस। ठीक है, अब यहाँ पर और भी लेटर लिखे हुए हैं, तो अगर सेम मिल रहा है तो इस आई वाले को पहले सेट करेंगे और ज़्यादा लेटर वाले को बाद में सेट करेंगे। ठीक है ना, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्लियर कर दूँ, समझ लीजिए। इसमें रूल फॉलो करता है कि अगर सेम लेटर हैं और जिसमें कम लेटर आएंगे तो कम लेटर वाला पहले आता है, ज़्यादा लेटर वाले उसका बाद में आता है। चलो आगे बढ़ो, 21 नंबर देखो, आई नीड अ ब्लू पेन, शुरू करो। तो ए आ रहा है पहले, तो ए से लिख दो, ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद में देखो क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ जाएगा, आई के बाद में क्या आएगा, आई जे के एल एम एन, एन आ जाएगा, एन के बाद में ओ पी आ जाएगा। ठीक है, अब सेट करो, ए पहले आएगा तो ए पहले आ गया, उसके बाद में बी आएगा तो ब्लू आ गया, उसके बाद में आई आएगा तो आई आ गया, उसके बाद में एन आएगा तो नीड आ गया, उसके बाद में पी आएगा तो पेन आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है ना, और आगे बढ़ लो। चलो 22 नंबर देखो, 22 नंबर में ट्रैफिक वाज हैवी यस्टरडे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, तो ए बी सी डी तक तो कुछ है ही नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच है तो एच मिल गया, तो एच हमने लिख दिया, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यानी टी आएगा तो टी लिख दिया, टी यू भी डब्लू, डब्लू लिख दिया। उसके बाद में डब्लू एक्स वाई जेड, वाई आएगा तो वाई लिख दिया हमने। ठीक है, आप सेट कर दो, पहले एच आएगा तो हैवी लिख दिया, उसके बाद में टी आएगा तो ट्रैफिक लिख दिया, उसके बाद में डब्लू आएगा तो वाज लिख दिया, उसके बाद में यस्टरडे आएगा, मतलब वाई आएगा तो यस्टरडे लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, और आगे बढ़ो। 23 नंबर, माई फ्रेंड्स आर कमिंग होम। अब यहाँ पर शुरू करो अल्फ़ाबेट, ए बी सी, तो पहले ए आ जाएगा क्योंकि ए यहाँ पर मिल रहा है ना, ए बी सी तो सी आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एफ भी तो है भाई, देखो ए बी सी के बाद में एफ भी तो है, एफ लिख दो यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ तो एफ लिख दिया, उसके बाद में जी एच आई जे के एल एम आ जाएगा तो एम आ जाएगा। ठीक है, अब लिखो, देखो ए पहले आएगा तो आर सेट कर दिया है ना, आर यहाँ पर दिया हुआ है तो आर सेट कर दिया, उसके बाद में सी आएगा तो कमिंग सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में एफ आएगा तो फ्रेंड सेट कर दिया, उसके बाद में एच आएगा तो होम सेट कर दिया, उसके बाद में एम आएगा तो माई सेट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। और आगे बढ़ो 24 नंबर, लाइफ इज अ ग्रेट जर्नी। सेट करो यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी आ रहा ना, जी तो जी लिख दिया, जी एच आई, आई आएगा तो आई लिख दिया, जे के एल, जे आएगा तो जे लिख दिया, के तो है नहीं, एल आ जाएगा तो एल लिख दिया है। अब ए पहले सेट करो तो ए सेट कर दिया, उसके बाद में जी, जी यानी ग्रेट सेट करो तो ग्रेट सेट कर दिया, उसके बाद में आई यानी कि एज सेट कर दो, उसके बाद में जे यानी कि जर्नी सेट कर दो, उसके बाद में एल यानी कि लाइफ सेट कर दो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो 25 नंबर देख लेते हैं, प्लीज वेट फॉर मी हियर। ठीक है, अब इसको सेट करते हैं, देखो तो ए बी सी डी ई एफ, एफ आ जाएगा पहले, उसके बाद में जी एच तो एच आ जाएगा, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आ जाएगा, तो पी कर दिया, पी कर दिया, पी क्यू आर एस टी, देखो एक मिनट को, जे के एल एम, एम भी तो आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ पहले आएगा तो भाई फॉर सेट कर दिया, उसके बाद में एच आएगा तो हियर सेट कर दिया, उसके बाद में एम आएगा तो मी सेट कर दिया, उसके बाद में पी आएगा तो प्लीज सेट कर दिया, उसके बाद में डब्ल्यू आएगा तो वेट सेट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इसीलिए कम ऑप्शन रखे हैं और केवल आपको ऑप्शन नंबर ए ही सही किया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आपको केवल आंसर बनाना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा करके, पहला पहला लेटर उठा करके, पहला पहला लेटर उठाना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है और अपना आंसर निकाल लेना है। फिर चाहे कितने भी ऑप्शन दिए हों, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नया टॉपिक ईएसबी लेकर के आया था, और भी जो नया टॉपिक ईएसबी लेकर के आएगा उसको भी हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट से प्राप्त कर लेने हैं। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाएंगे वो इस पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे और पेमेंट करके अपना नोट्स प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगली वीडियो में आपके कमेंट को हम उठा लेंगे। ठीक है ना, और आपको जवाब दे देंगे कल के एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियो में। कल अगर आपका एग्जाम है तो आपसे निवेदन है, एग्जाम से निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर एग्जाम सेंटर से निकलिए
ऑटो में बैठिए, जितने क्वेश्चन याद आते जाएँ इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करते जाना है। 1 घंटे के अंदर अपने नाम के साथ में अपने प्रश्नों को सेंड कर देना, आपका नाम वीडियो में भी आ जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।